हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और जैसा कि हम लोगों ने सीमेंस पीएलसी के ऊपर वर्किंग की सीरीज़ स्टार्ट करी है, प्रोग्रामिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे वही मैंने 12 जो है 11 डीसी जो है पीएलसी वो ले लिया है। मैं इसको 200 पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फॉर योर बेटर विजुअलाइजेशन। और यहाँ पर ऊपर जो है ये इसके कुछ डिजिटल इनपुट्स हैं और नीचे डिजिटल आउटपुट्स हैं। पहली वीडियो में हमने डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में जाना है, ये सारी चीज़ें देख ली। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लें, इस प्लेलिस्ट में देख लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाना है, ठीक है। अब प्रोग्राम ब्लॉक में मेन ओबी जो है, मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, हम उसको ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि ये जब हमारे पास आ गया तो अब मुझे कुछ टैग्स डिफाइन करने हैं। देखो होता क्या है टैग्स डिफाइन करना, कि फॉर एग्जांपल मैं लैच करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक पुश बटन हो जिससे मेरी जो है मोटर ऑपरेट हो जाए, लेकिन जब मैं उसको रिलीज़ करूँ थंब, तो क्या हो, वो आपका लैच हुआ वो ऑफ ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लैचिंग करनी पड़ती है। तो लैचिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो है एक एनो बटन ले लेता हूँ, ठीक है। एनो कॉन्टैक्ट आ गया और इसके साथ जो है मुझे एक जो है कॉइल ले लेनी है आउटपुट की। दिस कुड बी आवर आउटपुट कॉइल। अब क्या होगा, जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑन रहेगा, जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा, रिलीज करूंगा थंब, तो ये ऑफ हो जाएगा। बट व्हाट आई एक्चुअली वांट, मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्रेस करके थंब रिलीज कर दूं तो ये लैच हो जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ऑपरेटर आप वहाँ पर जो है कोई आपकी मशीन में या आपके जो है प्लांट पे कोई ऑपरेटर अगर किसी पुश बटन को प्रेस करते तो आपकी मोटर चलने लग जाती है, लेकिन वो उसको प्रेस करके खड़ा नहीं हो जाता वहाँ पे। ही रिटर्न्स और ही रिलीज द बटन। तो क्या होता है, जैसे ही वो बटन को रिलीज करता है वो चीज़ ऑन ही रहती है, ठीक है। तो वो कैसे होगी, उसको लैचिंग के थ्रू हम करेंगे मेंटेन। मैं उसको बताता हूँ आपको। तो टैग्स क्या होते हैं, मैं आपको कुछ टैग्स के बारे में बता दूँ। देखो पीएलसी टैग्स के पे जाएंगे, मैं यहाँ पे भी टैग डिफाइन कर सकता हूँ, बट एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो आपको अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बना कर देता है, ठीक है। तो पीएलसी टैग्स में जाकर प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अपने कोर्स में भी बताता आया हूँ, ठीक है। ऑनलाइन जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको पीएलसी टैग्स के बारे में बताता हूँ। आप पीएलसी टैग्स पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट टैग्स, या फिर आप ऐड न्यू टेबल पे चले जाएं। यहाँ पर आप किसी को भी खोल लें, ठीक है, अगर आप उसी में करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टार्ट पुश बटन लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार्ट और यहाँ पे पी भी लिख देता हूँ, दिस कुड बी माई स्टार्ट पुश बटन। अच्छा, डाटा टाइप जो है इसकी, यहाँ पर जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये बूल आ जाएगा। क्यों, बूल का मतलब क्या होता है, या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है। ठीक है, एक बिट आ गई है जस्ट लाइक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको मेमोरी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं मेमोरी जो है यहाँ पे आई नहीं यूज़ करूँगा, मैं पीएलसी की मेमोरी यूज़ करूँगा, यानी मेमोरी बिट यूज़ करूँगा। तो मैं M0.0 यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। ये क्या है, मेमोरी है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, दिस इज़ माई मेमोरी। किस तरीके से यूज़ होगा वो हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के लिए एक मेमोरी डिफाइन कर ली और एक आउटपुट की कॉइल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। आउटपुट पंप कह दें आप इसको, ठीक है, व्हाट्सएवर यू कैन। ये भी बूल टाइप होगा, ठीक है। मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसके उसको, अगर मैं इंटीजर लेना चाहूँ तो मैं इंटीजर ले लूँ। अब ये क्या है, मेरे पास एक आउटपुट है, तो मैं यहाँ पर क्यू ले लूँगा। आउटपुट हमेशा क्यू से डिफाइन होता है, डिजिटल आउटपुट सीमेंस में, ठीक है। तो ये 0.0 यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। 0.1 के बजाय मैं इसको 0.0 ले लेता हूँ। 0.1 भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई विल कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर ये आउटपुट और एक क्या आ गया मेरे पास, एक बटन आ गया, यानी ये एक इनपुट आ गया, एक आउटपुट आ गया। अब क्या होगा, लैचिंग करना होता है हमें जब भी किसी आउटपुट को, तो हम उसी आउटपुट को, देखो हमारे पास हर आउटपुट की कॉइल के दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक एनो और एक एनसी। तो जब भी हम किसी आउटपुट को लैच करेंगे तो उसी आउटपुट के एनो कॉन्टैक्ट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ओपन ब्रांच लेता हूँ, ओपन ब्रांच को यहाँ पर लगाता हूँ और एक एनो कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और इस ब्रांच को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। अब क्या होगा, इसको एड्रेस क्या दूंगा, अब सारी चीज़ें डिफाइन हो चुकी हैं। मैं एक यहाँ पे एनसी का बटन भी लूँगा, मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसकी लिस्ट में जाऊँगा। अब देखो मैं यहाँ से बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ जो जो चीज़ों को मैंने डिफाइन कर लिया। पहले क्या है, स्टार्ट पुश बटन है, तो मैंने इसको सिर्फ क्लिक किया स्टार्ट पुश बटन को, मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे वही एड्रेस आ गया M0.0। आउटपुट की कॉइल है, आउटपुट हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट पंप है हमारा Q0.0, वो आ जाएगा, सिंपल। मैंने क्या कहा, कभी भी आउटपुट को लैच करने के लिए उसी आउटपुट के दो कॉइल्स होते हैं, एक एनो एक एनसी। तो मैं यहाँ पे लैचिंग के लिए एनो कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे आउटपुट की कॉइल का। तो आउटपुट का एड्रेस क्या है, Q0.0, तो वहाँ पे इसका एनो आ गया। घबराना नहीं है कि यार ये यहाँ पे तो ये आउटपुट की कॉइल है, क्या इसके दो कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, यस हो सकते हैं।
आउटपुट की कॉइल का एनो कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम बना लिया। इस प्रोग्राम में हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक्सेस किया है डिफ़ॉल्ट टेबल का और इसका। लेकिन अब क्या होगा जब आप इसको रन करते हो, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसको कंपाइल कर लो आप, ठीक है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करो और बहुत इजी है, सीमेंस में कोई मसला नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सिमुलेटर ऑन करता हूँ, ठीक है। सिमुलेटर हार्डवेयर पे भी मैंने आगे वीडियो बनानी है और काफ़ी वीडियोस बना रखी है, अपनी ट्रेनिंग में भी चीज़ें बता रखी हैं। आप हार्डवेयर पे भी मैं आपको बताऊँगा, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है सारी चीज़ें। ये प्रोडक्ट तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर दिया, आपके पास ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देखो ये रन हो जाएगा, इसका स्टेटस चेंज थोड़ा सा जो है हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इट विल टेस्ट योर पेशेंस एज वेल। सो क्या हो गया, यहाँ पर ये कंपाइल हो रहा है और आपका जो है प्रोग्राम, इस पर अभी डाउनलोड भी करना है हमें, तो ये चेक बिफोर डाउनलोडिंग। अब डाउनलोड करना है तो उसके लिए लोड करेंगे हम और फिर फिनिश कर देंगे, ठीक है। वंस इट विल डाउनलोड, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा और हम इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है हमारा, हम सिमुलेटर को रन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, अपने मॉनिटरिंग को ऑन कर देते हैं। तो देखो ये स्टेटस बता देगा। अभी क्या है, यहाँ तक ग्रीन लाइन आएगी क्योंकि ये फिर आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है। तो मैं इस पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ 1 पे, ठीक है। 1 करा, ये ऑन हो गया। अब क्या मसला है, अब मसला ये आएगा कि भाई ये पंप तो चल गया, अब ये पंप ऑफ कैसे होगा। अब ऑपरेटर ने थंब रखा हुआ है, वो जैसे ही इसको मॉडिफाई 0 करेगा, यानी कि अपना थंब रिलीज़ करेगा, अपनी उंगली हटाएगा वहाँ से, तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो लैच हो चुका है इंटरनली प्रोग्राम के थ्रू, तो अब ये ऑफ कैसे होगा। तो इस पंप को ऑफ कराने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑफ का बटन लेना है, एनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। उस वक्त मैं बता देता तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती, इसलिए मैंने पहले बताया मिस्टेक क्या है, देन आई विल डिस्क्राइब हाउ कैन वी सॉल्व इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एनसी कॉन्टैक्ट ले लेंगे, एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ गया। अब चाहो तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट एनसी कॉन्टैक्ट को M0 जो है M0.1 का कोई ले लो बिट, या M0.2 ले लो, कोई सा भी एक ले लो, या तो डायरेक्टली यहाँ पर उसको बता दो, या फिर आप जाके पहले टैग में डिफाइन कर दो। तो मैंने जो फॉर्मूला रखा है उसी को मैं फॉलो करता हूँ। मैं यहाँ पे स्टॉप लेता हूँ, स्टॉप पुश बटन, ठीक है। स्टॉप पुश बटन हो गया, ये भी बूल टाइप डाटा होगा और इसका जो एड्रेस होगा वो मेमोरी हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से मेमोरी लेता हूँ और इसको कह देता हूँ एड्रेस जो है इसका 0.2 रख देते हैं, ये 0.1 रख दो आप, ठीक है। डजंट मैटर, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे M0.0 ले लिया तो ये 0.0 नहीं होना चाहिए, इसको 0.1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों M है, ठीक है। Q तो था Q, इसलिए 0.0 था। अब क्या होगा, मैं OB पे जाता हूँ, मेरे मेन ऑर्गेनाइजेशन, मेरी बात समझ लो ना, टैग का टेबल मैंने अलग खुला हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन अलग चला रहा हूँ मैं, ठीक है। PLC हार्डवेयर है ये अलग, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो किस तरह काम करता है। अब क्या होगा, सिंपल है, देखो तुम यहाँ पर जाओगे, ठीक है, इस पर तुमने क्लिक करना है, लिस्ट पे जाना है और तुमने ये क्या है, तुम्हारे पास स्टॉप का पुश बटन है, तुमने इसको स्टॉप का पुश बटन ले लिया, ठीक है। स्टॉप का पुश बटन ले लिया, तुमने चेंजिंग करी थी, तुम कंपाइल करोगे इसको दोबारा, ठीक है। फिर इसको दोबारा तुम डाउनलोड करोगे, किस में हो रहा है, इस वर्चुअल PLC में। फिनिश यहाँ पे लोड कर दूंगा, फिनिश का एक बार ही ऑप्शन आता है, बार बार नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली आपको कर लेता है कंसीडर, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे मॉनिटरिंग ऑन ऑफ को ऑन कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास आउटपुट ऑन था ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पुश बटन को प्रेस करूँगा, यानी ऑन करूँगा। देखो अभी ग्रीन हुआ हुआ है ना, तो इसको ऑन करूँगा तो ये ऑफ होगा। तो इसको मुझे इसको मॉडिफाई 1 करना है, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक करूँगा और मॉडिफाई टू 1 करना है, ठीक है, प्रेस करना है। तो क्या हो जाएगा, मेरा पंप जो है ये वाला, ये दिखने ऑफ हो जाएगा। कैसे, इसको किया तो पंप ऑफ हो गया। अब देखो ऑपरेटर ने स्टॉप के पुश बटन पे थंब रखा हुआ है, तो उसको रिलीज जब कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 हो गया यहाँ पर। अब देखो ये ग्रीन इसलिए शो करा रहा है क्योंकि ये NC बटन है, ये ब्लू इसलिए शो करा रहा है क्योंकि NO बटन है, ये ब्लू शो करा रहा है NO बटन है, और ये क्या बता रहा है कि ये ब्लू इसलिए क्योंकि ये ऑफ है। तो ग्रीन का मतलब है यहाँ तक 24 वोल्ट DC। ये देखो ये रंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है रंग कहते हैं, RUNG रंग, और ग्रीन लाइन जो है 24 वोल्ट DC रेल होती है। तो 24 वोल्ट DC यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इसलिए दिखा रहा है कि NC है। तो यहाँ पर जब आएगा तभी ये आगे फॉरवर्ड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार मॉडिफाई करते हैं 1 पे, देखो ऑन हो गया। अब ऑपरेटर इसको थंब रिलीज भी कर देगा, मतलब कि इसको मॉडिफाई 0 भी कर देगा स्टार्ट के पुश बटन को, ये ऑन रहेगा, ये लैच हो चुका है। ये हमारा जो है मेन पर्पस था, प्राइमरी फोकस था कि किस तरह लैचिंग को समझना है। और अब इस मोटर को जो ऑफ करने में दिक्कत आ रही थी वो अब नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको सिलेक्ट करेंगे पुश बटन को स्टॉप के, और फिर यहाँ पे जाके इसको मॉडिफाई टू 1 कर देंगे, ऑन कर देंगे, ठीक है। अब ऑपरेटर यहाँ से थंब रिलीज भी कर देगा ना अगर, यानी इसको मॉडिफाई टू 0, यानी यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास आउटपुट आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। क्यों, उसकी वजह है कि आपने मॉनिटर इसको चेक कर लिया, आपने इसकी लैचिंग प्रॉपरली की है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। आगे की वीडियोज़ में मैं HMI किस तरह बनाते हैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा, किस तरीके से। अभी तो हमने यहाँ पर इससे किया ना कंट्रोल, मैं HMI बनाऊँगा WinCC पे, और किस तरह हम उसको जो है कंट्रोल करेंगे बाय सिंगल पुश बटन, हम किस तरह अपनी मोटर को चलाएंगे और ऑफ करेंगे, मैं वो बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।